हाँ तो सभी बच्चों अपने स्मार्ट क्लास में सभी बच्चे आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए मेरी बात सुनिए सभी बच्चे जो कक्षा 8 वाले हैं, तो आज हम कक्षा 8 वालों को हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। कल हमने पिछला चैप्टर जो था उसे ख़त्म कर लिया है, उसके पूरे हमने प्रश्न और उत्तर कर लिए हैं। सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, उन्हें आज मैं इंटरवल में चेक करूँगा। ठीक, तो आज देखिए हमें अगला पढ़ना है, हमें विज्ञान में अगला हमें पढ़ना है हमारा अगला है विज्ञान में इकाई 4 और जिसका नाम है धातु, खनिज एवं धातु। तो अगला हमारी इकाई है इकाई 4 है हमारी खनिज एवं धातु। तो देखिए इस अध्याय को हम आज शुरू करेंगे, अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बड़े ढंग से हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सीधी बात, अच्छी तरह से एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और यहाँ पर समझने के बाद सभी बच्चे जो है अपने घर जाकर के इसे पढ़ेंगे। तो जो हमारा नया वाला ये सेशन है इस साल 2024-25 में, इस साल इस सेशन से शांत बैठिए और अपनी अपनी SCERT को खोल लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से समझिए। ये तो हमारी एक मुख्य बातें थी जिस बातों को हमें यहाँ पर डिफाइन करना था, तो मैं समझाना था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे क्या करेंगे। तो आज हम इस चीज़ के इस सेशन में, आज के इस पीरियड में हमें क्या करना है, आज के पीरियड में हमें क्या डिस्कस करना है, उस डिस्कस के बारे में मैंने यहाँ पर एक समरी टाइप की बना रखा है, एक इंट्रोडक्शन टाइप का बना रखा है। जो मेरा आज का क्या है, आज का मेरा एक एजेंडा है। उस एजेंडे में सबसे पहले मुझे क्या देखना है, वहाँ पर अगर गौर से देखे जाए तो आज के इसमें सभी बच्चे शांत हो जाए, सभी बच्चे शांत हो जाए। आज मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे ही मैं इस चैप्टर को आगे पढ़ूंगा तो मुझे अध्याय से क्या होना है, रूबरू होना है। खनिज क्या है उसके बारे में थोड़ा जानना है, ठीक, धातु क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानना है। तो मुझे थोड़ा क्या है, इस चैप्टर में कुछ लिखा हुआ है तो मुझे उससे क्या होना है, रूबरू होना है। रूबरू मतलब उसके बारे में कुछ जानना है, वो SCERT ने बताया हमें तो उसके बारे में कुछ रूबरू होंगे। उसके अलावा हम अगली देखते हैं, अगला हमारा इसके अंदर पॉइंट बना हुआ है खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। हमारा अगला उसमें आपका टीचिंग पॉइंट होगा, मेरा पढ़ाने वाला अगला पॉइंट होगा कि खनिज क्या है, एक पदार्थ के रूप में, बट हाउ, कैसे, इसे हम जानेंगे। अपने SCERT को जब पढ़ेंगे तो इसे जानेंगे। दूसरी बात हमें देखना है कि खनिज है क्या, व्हाट इज खनिज, यानी कि मिनरल, खनिज है क्या, हम उस खनिज के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑयल आ गया, अयस्क क्या है, व्हाट इज ऑयल, तो अयस्क के बारे में जानेंगे। उसके अलावा मेरी SCERT में एक टेबल दे रखी है, हम उस टेबल को देखेंगे कि उस टेबल में क्या लिखा हुआ है, उस टेबल के बारे में हमें क्या जानना है, उस टेबल के बारे में हमें क्या समझना है, वो टेबल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहाँ से क्या मिल सकता है, हमें कितनी वहाँ से जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा हमें ये देखना है कि भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत है तो हमारे भारत देश में रहते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ पर हमें खनिज मिलता है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात, अच्छा प्रेजेंटेशन आप और मेरी PPT से पढ़ते रहिए। जिसके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो अपने घर जा करके इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लो तो अच्छा आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मेरा काम है केवल तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाना, अच्छी तरह से समझाना। ठीक, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइंट ऑफ आ जाते हैं, हमारी SCERT लाइन में आ जाते हैं कि आखिर में हमारी SCERT लाइन अब क्या कहती है। आखिर में SCERT ने क्या रखा है जो खनिज और धातु के बारे में यहाँ पर छुपा हुआ है। सभी बच्चे शांत हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहे। इधर देखिए, हमारे आसपास, थोड़ा मैं इसका कलर का चेंज कर देता हूँ, इसे ले लेता हूँ हल्का। हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का महत्वपूर्ण स्थान है।
अगर हम बात करते हैं बहुत पहले के युग की बात करते हैं, अब तो वैज्ञानिक युग आ गया, इससे हम बहुत पहले बात करते हैं, हम 100 साल पहले पहुंच जाए, 150 साल पहले पहुंच जाए, तो हम क्या करते हैं? उस समय पे हमें क्या आता था? उस समय पे बहुत ज़्यादा क्या तांबे के बर्तन हुआ करते थे। उस समय तांबा अधिक हुआ करता था। तांबे के बर्तन में क्या लोग खाना भी खाया करते थे, तांबे के बर्तन में पानी रखते थे। तो उस समय पर तांबे का बहुत ज़्यादा युग था। इस समय किसका युग है? स्टील बहुत है, प्लास्टिक बहुत है। देखा जाए तो प्लास्टिक तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, स्टील बहुत मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से पहले तांबे के बर्तन हुआ करते थे। उन तांबे के बर्तन में क्या करना है? हमें उस तांबे के बर्तन में खाना भी बनाना है, उन्हें खाना भी पकाना है, सारा काम करना है। तांबा उस समय बहुत था। तो जब तांबे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था तो उस युग को हम क्या कहते थे? ताम्र युग। तो यही जो लिखा हुआ है, तो विकास के क्रम में ताम्र युग का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो ताम्र युग किसे कहते हैं? जब तांबे की सारी चीजें ज्यादा यूज होती हैं। ठीक, तो तांबा क्या है? अब देखिए, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस ताम्र युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं अस्त्रों का निर्माण हो। बात तो मैंने बताई तुम्हें, उसमें तांबे के मिल रहे आपको, क्या तांबे के बहुत ज्यादा बर्तन मिल रहे हैं। तो तांबे के उन्होंने औजार भी बना लिए, भाला बना लिया, चाकू बना लिए, और भी काटने वाली तलवार जैसी चीज बना ली, छुरी बना ली। तांबा बहुत है, तांबे के बना रहे हैं बच्चे की चीज। तो अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण हुआ। परंतु अब देखिए, परंतु लोहे की खोज ने फिर धीमे धीमे क्या हुआ? हमें जमीन के अंदर से लोहा मिलने लगा। जमीन के अंदर से क्या मिलने लगा? हमें लोहा मिलने लगा, हमें धातु मिलने लगी, लोहा मिलने लगा। तो लोहे की खोज ने क्या किया? एक औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और लोहा बहुत ज्यादा मात्रा मिलने लगा हमें जमीन के अंदर से। ये हमारी जमीन है, उस जमीन को आप खोदते जाओगे, जमीन बहुत गहरी है, आप कितना खोदोगे, जितना खोदोगे उतना कुछ न कुछ मिलेगा। बहुत सारी इसकी परतें होती हैं। परतों में आप जैसे खोदते जाओगे, कहीं पर बालू अच्छी मिली है, कहीं पर मिट्टी कुछ हो रही है, कहीं कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं। तो उन कंकड़ पत्थरों को अगर आप गौर से रिफाइन करेंगे, ये नहीं तो डायरेक्ट लोहा मिल जाए, उस मिट्टी में से निकालना पड़ता है। फैक्ट्रियों बड़े बड़े प्लांट रहेंगे, प्लांट से निकालना पड़ता है। जैसे कोयला होता है, कोयले को आप क्या करेंगे? उस कोयले को खूब साफ करो, निकालो, कोयले को पीसा जाता है। तो कोयले से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कोयले के अंदर हीरा निकलता है। तो क्या हुआ? जैसे ही हमें लोहा बहुत ज्यादा मिलने लगा तो क्या हुआ? लोहे की क्रांति आ गई। क्रांति का मतलब क्या है? एक बहुत ज्यादा बात क्या है, तो लोहा ही लोहा मिलने लगा सब जगह। जब देखो तो क्या मिलने लगा? लोहा। क्योंकि लोहे से बहुत सारी वस्तुएं, बर्तन, वाहन, विद्युत उपकरण, घर के दरवाजे आदि में इसका इस्तेमाल होने लगा। जब लोहा मिलने लगा, एक तो खूब मजबूत है, रिजिड है, रिजिड मतलब खूब मजबूत है, कठोर है, मुड़ नहीं सकता। उससे क्या हुआ? उन्होंने उससे क्या हुआ? ये देखिए, अलमारी बना ली, वाहन में प्रयोग करने लगे। ठीक, हमारे वाहन है। उसके अलावा बड़े बड़े घरों के दरवाजे हैं, तो बड़े बड़े घरों के दरवाजों में क्या लोहे के दरवाजे लगे हुए, बड़े बड़े गेट लगे हुए लोहे के। मजबूत है लोहा, सस्ता भी है। तो सारी चीज क्या है? लोहे की क्रांति आ गई। तो बाहर जिधर सब में लोहा मिल रहा। अब आज देखा जाए तो सब जगह लोहा मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोहा मिल रहा है। तो क्या हुआ? इससे लोहे से क्या बनने लगे हम? अब यहाँ से क्या बनने लगे? लोहे के उपकरण, ठीक है, लोहे के वाहन, ठीक, घर के दरवाजे सब जगह लोहे का क्या होने लगा? प्रयोग। अब देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, न कोई ऐसा फील्ड है, न कोई ऐसी जगह है जहां पर धातुओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपयोग न होता हो। सब जगह धातुओं का प्रयोग होता है। ठीक, प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। आप कोई भी चीज है पृथ्वी के अंदर से हमें डायरेक्ट नहीं ली जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा भौतिक परिवर्तन होंगे,
केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चेंज जमीन के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती नहीं लगती हैं, नई नई चीज़ें बन जाती हैं जमीन के अंदर, निकलने लगती हैं। जिस प्रकार में हम वायु में रह रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो हवा में क्या है, बहुत सारी गैसें उड़ रही हैं। अब हमारा वाहन चल रहा है, वाहन से धुआं उड़ रहा है, हम ऑक्सीजन में तो वायु से ले रहे हैं, वायु से तो ऑक्सीजन मिल रही है, हवा है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा आप धुआं टायर जला दिया, इसका भी धुआं इसमें उड़ रहा है, कंडा जला दिया, उसका भी धुआं चल रहा है, ठीक, रबड़ जला दी, रबड़ का भी धुआं है, प्लास्टिक उसका सब धुआं है। तो सब धुआं क्या है, मिक्स हो जाता है, उसमें आपस में गैसों का क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन होने लगेगा, पारस्परिक क्रिया। इसी प्रकार से जमीन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके अंदर क्या पारस्परिक क्रिया होती रहती है, रासायनिक क्रिया नीचे जमीन खूब होती है। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रकृति में केवल कुछ ही धातु हैं। अब प्रकृति की बात करते हैं, जो हमें प्रकृति से मतलब कुछ ही धातु हैं जो हमें मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री रूप में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कोई बताऊंगा, जैसे कि सोना है तथा प्लेटियम है, आदि तत्व के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की है, जैसे सोना हुआ, ठीक, प्लेटिनम हुई, ये एक एलिमेंट के रूप में हमें मिल रही है। अधिकांश धातु प्रकृति में एक यौगिक के रूप में मिलती है। यौगिक का रूप पता है, ये तो फ्री मिलेगी। जैसे हमने सोना लिया, सोना क्या हुआ, कभी कभी हमें सोने का प्रतीक होता है Au। सोना कभी कभी ऐसा हुआ प्रकृति में हमें मिल तो जाता है, छोटे कणों में मिलता है, लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं है। हमारे वो छोटे छोटे कण निकाल लिए, निकाल कर क्या हुआ, सबको इकट्ठा कर दिया, प्योर सोना बन गया। लेकिन अब हम लोहा है, ठीक, या कॉपर है, तांबा है, तो तांबा क्या होगा, उसके साथ 2 या 3 धातुएं आपस में मिली होंगी, मिली होकर अब हमें उनमें से क्या क्रिया करा के निकालनी है, अलग अलग निकालनी है, ठीक। जैसे मान लीजिए पानी का सूत्र होता है H2O, इसमें 2 तत्व मिले हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये 2 चीजें हमें इकट्ठी मिल रही हैं। अब इसमें से हमें हाइड्रोजन निकालनी है, ठीक, और ऑक्सीजन भी निकालनी है, तो कुछ न कुछ हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो ये चीज क्या है, यौगिक है। यौगिक क्या होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिले होंगे। अभी देख लो, तो यहाँ पर मुक्त रूप में कौन से मिल रही है, एक तो आपका सोना मिल रहा है और एक आपकी प्लैटिनम मिल रही है, ठीक। अब देखिए, इनमें सबसे अधिक ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में मिलेंगी। अभी मैं बताता हूँ ऑक्साइड क्या होता है। जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा Fe, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीज Mn एवं ऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या है, ये हमें किसमें मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें एक ऑक्साइड के रूप में मिलती है, मिली जुली मिलेंगी। अभी देखो समझो, दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। कुछ जगह पर हम देखते हैं तो पृथ्वी की और भी सारी जगह वहां पर हमें धातुएं मिलेंगी तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगी। सल्फाइड का मतलब पता है, कुछ धातुएं ऐसी होंगी उसमें सल्फाइड भी मिला होगा, नीचे क्रिया करते हैं। जैसे लोहे ने क्रिया सल्फाइड से कर ली तो आयरन सल्फाइड बन गया। अब आयरन सल्फाइड में तो क्या करना है, दोनों चीज मिक्स हो गई। अब उसे क्या करेंगे, उसमें केमिकल रिएक्शन करा के, ठीक, इंडस्ट्रियल रिएक्शन करा के उसमें तो लोहा अलग निकालना है, सल्फाइड अलग करना है। अभी देखिए, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, निकेल आदि पाए जाते हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो सल्फाइड के रूप में मिली जाती हैं, जिनके साथ हो सकता है सल्फाइड मिली हो, निकेल के साथ सल्फाइड मिली हो, ठीक, लेड, Pb, इसके साथ क्या सल्फाइड, कॉपर के साथ सल्फाइड मिली। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाए जाते हैं। सिलिकेट को तो इससे पहले मैंने कांच वाले में पढ़ाया था, तो कांच वाले में सिलिकेट का खूब नाम आया था, ठीक, वही है। किंतु सिलिकेटों से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है और इन पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब मान लीजिएगा हमें पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, हम खोदते गए जमीन के अंदर, हमें इस प्रकार की मिट्टी मिल रही है तो उस मिट्टी में क्या है, उस मिट्टी में लोहा भी है, लोहे के कण हैं, तांबे के कण हैं, एल्युमिनियम के कण हैं, उसमें सल्फर के कण हैं, तो सारी चीज मिली हुई है। इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, अब उसे रिफाइन करेंगे, इकट्ठा क्या करेंगे, उसे रिफाइन का मतलब फैक्ट्री में ले जाकर उसे अलग अलग करेंगे, उसका रिसाइकल करते रहेंगे।
अभी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, तो देखो हमारा क्या था, एक हम चैप्टर के बारे में रूबरू हुए। अब हम देखते हैं खनिज को प्राकृतिक रूप में। चैप्टर के बारे में थोड़ा रूबरू हो गए कि खनिज कौन कौन सी चीजें होती हैं, मुक्त अवस्था मिलती है, किसी के साथ मिलती है, यौगिक के रूप में मिल सकती हैं। अब देखते हैं खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। अब यहाँ चित्र में देखिए, आपको फल दिख रहा है, Yes, sir. यहाँ छुरी दिख रही है। Yes, sir. अब देखिए कुल्हाड़ी. यहाँ पर देखिए, हम फल, सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये है लकड़ी, ये है लकड़ी. इसे काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? कुल्हाड़ी का. अब दूसरी कंडीशन आप गौर से समझिए, अगर हम कुल्हाड़ी को देखते हैं और चाकू को देखते हैं तो दोनों चीज किसकी बनी है? दोनों ही चीज किसकी बनी है? इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु तार तांबे का बना होता है। अगर कुल्हाड़ी बहुत अच्छा लोहा है, मजबूत लोहा है, तो उससे हम क्या लकड़ी काट सकते हैं। लोहे का बना हुआ क्या है? चाकू। चाकू से क्या हम सब्जी फब्जी और भी बहुत सारी चीज काट सकते हैं, प्याज मिर्च मसाला बहुत सारी चीज। उसके अलावा घर में देखते हैं तो घर में इसका मतलब क्या है? लोहे क्या है? लोहे का घरों में खूब प्रयोग हो रहा है। अब ये दिख रहा है आपको बिजली के तार, बिजली के तार दिख रहे हैं? Yes, sir. जब भी कभी मकान की फिटिंग होती है तो बहुत सारे तार आते हैं बिजली वाले लेकर के, ठीक है। ये बिजली का तार है, तो ये बिजली के तार किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, अच्छा तार तांबे का भी तार होता है। तो ज्यादातर घरों में तार का प्रयोग करते हो किसके बने होते हैं? तांबे यानी कॉपर के। अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा और तांबा आदि कहां से प्राप्त होते हैं? ये तो हमने देख लिया कि तांबा है, तांबे का तार है, मुझे तांबा आया कहां से? लोहे का दरवाजा है, लोहे की कुल्हाड़ी है, लोहे का चाकू, लोहे के बर्तन, लोहे की सब चीज है, काम रहा है। भैया ये लोहा आया कहां से? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। भूपर्पटी पता है? पपड़ी। भूपर्पटी का मतलब ये है मेरी पृथ्वी। पृथ्वी पर बहुत सारी क्या होती है? मिट्टी होती है। यहाँ पर बहुत से आप खोदते जाओगे आपको अलग अलग प्रकार की पपड़ी मिलती आती है। कभी कभी आप खेतों में चले जाएंगे तो वहाँ खोदते हैं तो ऊपर तो चीका मिट्टी है, बहुत नीचे अंदर खींचेंगे वहाँ पीला मिट्टी मिल जाएगी, उससे नीचे जाएंगे कुछ और मिट्टी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार के बहुत नीचे गहरे गहरे विभिन्न प्रकार की परपटी होती है। परपटी का मतलब क्या है? पपड़ी समझ लगता है कि पपड़ी, ठीक। ये लिया सी पृथ्वी, ये अलग है, 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 ये अब खोदते आएंगे यहाँ पर हमें कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर हमें कुछ और मिला, खोदते यहाँ पर हमें कुछ और मिला, यहाँ कुछ और मिला, यहाँ कुछ और मिला, यहाँ कुछ और, इसी प्रकार से मिलता जाता है। जरूरी नहीं कि वो यही मिले, वहां मिल सकता है, दूसरे कहीं नहीं मिलेगा, जैसे तेल मिलता है। तो हम इसी प्रकार से हम देखिए इसे और समझते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी जैसे पहाड़ वगैरह, पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है, ठीक। अब देखिए भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब जो हम अब क्या करते हैं, हम कहीं पर भी पहाड़ों पे तो हमने चीजें खोद के देखी बहुत अंदर, तो कहीं पर भी जाके खोद के हम देखे तो हमें कहीं पर देखो इस प्रकार का एक टुकड़ा मिला, बहुत मजबूत टुकड़ा है। इस टुकड़े को हम लेकर के आए घर पर, हमने इस टुकड़े को बड़े गौर से देखा, इसका अध्ययन किया, तो हमने देखा इसमें तो बहुत अंदर हो सकता है बहुत सारी चीज मेरे काम की मिल रही है, ऐसी काम की मिल रही है। इसे अच्छी तरीका से अगर मैं इसका मतलब किसी ट्रीटमेंट करूं, इसे अच्छी तरीका से मैं तोड़ फोड़ दूं, इसको मैं खर्च लूं, तो इसमें मिलने वाला सोना वगैरह क्या है, मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की, मैं इसे किसी को फोड़ता रहूँगा, इसी के लिए कंपनी खोल लेता हूँ, इसी को तोड़ता रहूँगा, रिसाइकिल पीसता रहूँगा, इसमें से मेटल से इसे निकालता रहूँगा। ये जो
क्या कहते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट ये मिलेगा, बॉक्साइट का सूत्र आज आगे बताऊंगा तो। इसी प्रकार से पृथ्वी में हमें क्या मिलता है, हेमेटाइट। अब हेमेटाइट में क्या होगा, ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर क्या क्या चीज मिलेगी ये अभी मैं बताऊंगा आगे। हेमेटाइट में क्या मिलेगी ये बताओ। इस प्रकार की उन्हें कोई मिट्टी मिली प्रॉपर्टी में, ठीक, बहुत हार्ड, तो उसने देखा इसमें बहुत काम की चीज मिल रही है, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, हेमेटाइट। ठीक, उसी प्रकार से एक मिली अब्रक माइका, और मैंने खोजा दूसरी जगह, कहीं जाकर दूसरे देशों में खोजा या कहीं और जाकर खोजा मैंने, तो मुझे माइका की देखिए ऐसी तस्वीर होती है। उसके अलावा मुझे ग्रेनाइट मिला। ग्रेनाइट देखा तुमने, पत्थर पेशाब होता है वो ग्रेनाइट होता है, तो मुझे ग्रेनाइट मिला। हो सकता है ग्रेनाइट के अंदर भी बहुत सारी चीजें मुझे मिलना अच्छी। उसके अलावा मुझे क्वार्टज मिला। ये देखो क्वार्टज ऐसे होते हैं, क्वार्टर इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े होंगे, इसमें बहुत सारी धातुएं मिली होंगी, एलिमेंट मिले होंगे, क्वार्टर। उसके अलावा क्या मिला, मैग्नेटाइट। ये देखिए ये मैग्नेटाइट का क्या है, तो भू प्रॉपर्टी में क्या हुआ, भू प्रॉपर्टी के अंदर क्या हुआ, हम सारी चीजें पत्थरों को अलग अलग तोड़ के देखा, हमें लेयर्स को निकाल के देखा, उनकी परतें देखी, उसमें देखो यहाँ पर मुझे इस प्रकार का मिल रहा है, तो मैंने इसका परीक्षण किया, मैंने इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग में पता चला यहाँ पर हो सकता बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, बहुत काम की चीज़ मिल रही है, इसका मतलब ये मिट्टी मेरे काम की है। यहाँ पर मैंने परीक्षण किया, यहाँ भी मुझे काम की चीज़ मिली है, ये मतलब ये जगह मेरे लिए काम की है, ये पत्थर मेरे लिए काम का है, यहाँ 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 यहाँ। तो इसी क्या कहते हैं, यही जमीन के अंदर निकलती है। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए, अब इस नाम को थोड़ा ध्यान रखना, ये बॉक्साइट लिखा है, ये हेमेटाइट लिखा है, ये क्वार्टर है, ये ग्रेनाइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये माइका। अभी इनके आगे सूत्र आएंगे, उसमें पता चलेगा क्या चीज क्या क्या होती है। अब देखिए खनिज कहाँ पाए जाते हैं। अब हम खनिज के बारे में बात करते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन है। खनिज पृथ्वी के तल पर यानी जमीन के नीचे पृथ्वी के तल पर भू प्रॉपर्टी में तथा समुद्र में भी पाए जाते हैं। आप समुद्र में चले जाओ, समुद्र की गहराई होती है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसकी तली पर। अगला चैप्टर तुम्हारा आने वाला है क्या, सूक्ष्म जीवों का क्या वर्गीकरण, उसमें देखो बहुत सारी चीज बताऊंगा तुम्हें अच्छी अच्छी। अब समुद्र की तली देखते हैं, समुद्र की तली में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलती है। हो सकता है वहाँ हीरा मिल जाए, हीरे वाले उपकरण मिल जाए, सोना भी मिल जाए, प्लेटिनम मिल जाए, विभिन्न प्रकार की चीजें मिल सकती हैं। तो वहाँ भी देखो चीज क्या मिलती है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। नमक को क्या कहते हैं हम, NaCl, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, समुद्र का जितना भी पानी खारा है तो उसमें क्या मिला हुआ है, नमक होता है, वहीं से तो नमक भर के आ रहा है। तो क्या उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा, जहाँ भी कोई नल होगा वो खारा पानी देता है, तो आप समझ लीजिए इसमें क्या है, नमक की मात्रा अधिक है, उसे कहते हैं खारा, साल्टी वाटर। इसका मतलब क्या है, उसमें NaCl है, पानी का मतलब क्या है, NaCl। सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड क्या है, आयोडीन होती है, एक लेमिनेरिया नाम की घास होती है, उस घास से क्या मिलती है, आयोडीन मिलती है। तो समुद्र में ये लेमिनेरिया घास बहुत मिलती है, तो वहां पर सोडियम भी है, तो सोडियम आयोडाइड मिल गया। मैंने यहाँ से क्या सोडियम निकाल दिया, आयोडीन वाला निकाल दिया, सोडियम आयोडेट मिल गया। आप खनिज समुद्री जल में पाए, सब क्या है, समुद्र में मिलते हैं, ये सब क्या मिलेंगे, समुद्र में। देखिए ज्यादा नहीं लिखा है किताब में, थोड़ा थोड़ा लिखा है, बस थोड़े कोई अक्षर में, ज्यादा नहीं लिखा है इस किताब में। खनिज धात तथा अधात दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये सब तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। ठीक, अब खनिज की बात करते हैं, या तो खनिज धातु हो सकता है अथवा खनिज क्या हो सकता है, अधातु। धातु क्या है, मेटल, अधातु क्या है, नॉन मेटल। तो धातु क्या चीज होती है, या तो वो मेटल होगा या तो क्या होगा, नॉन मेटल, मतलब धातु नहीं है। अब देखिए खनिज धातु अथवा अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट को गौर से देखिए, बॉक्साइट को मैं तुम्हें अब इससे पहले चित्र दिखाया था, बॉक्साइट का पत्थर जैसा टुकड़ा था। बॉक्साइट के अंदर क्या मिलेगा, वहां पर देखो एल्युमिनियम भी मिल रही है मुझे, ऑक्सीजन भी मिल रही है, और कुछ
कुछ पानी के मुझे अणु भी मिल रहे हैं। कुछ पानी के मुझे क्या मिल रहे हैं? अणु। तो ये क्या है? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड में क्या है? बॉक्साइड में क्या मिलेगा आपको? एल्युमिनियम क्या है? धातु है, ठीक। तथा ऑक्सीजन अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अधातु वो है, क्या है? नॉन मेटल है। और एल्युमिनियम क्या है? धातु। धातु बोलते हैं, उसके अंदर अगर करंट प्रवाहित करते हो तो क्या होगा? करंट चलेगा। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के तार बनते हैं, उसमें बिजली डालते हो तुरंत चलने लगी। ऑक्सीजन की जरूरत चलेगी। फिर भी हम देखते हैं, चलो आगे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज क्या है, इसे गौर से समझिए। इसे गौर से इसमें देखिए, बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड में एल्युमिनियम में क्या मिली मुझे? ऑक्सीजन क्या मिली मुझे? तो दो चीजों के मिक्सर से क्या बनाया आपका? बॉक्साइड। बॉक्साइड का ये सूत्र है, एकदम महंगा था। इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S कॉपर ग्लास का ये देखो सूत्र है। इसमें भी तांबा क्या है? धातु। भाई घर में हमारे यहाँ पर बिजली चल रही है, तांबे के तार पड़े हुए, तांबे के तार में तुम जरा सा भी बिजली का तार लगा दोगे, तुम पकड़ोगे तो चिपक जाओगे, मर जाओगे। धातु होती है, इसमें क्या होती है? करंट बहता रहता है। अधातु उसमें नहीं बहेगा। तो इसमें भी देखिए कॉपर ग्लास धातु क्या है? कॉपर क्या है ये? और सल्फाइड की बात करते हैं, ये क्या है? अब देखिए इसमें देखो क्या है, धातु तथा सल्फर अधातु का एक यौगिक है। अब देखिए यौगिक के बारे में तुम्हें इससे पहले पढ़ा चुका हूं। यौगिक माने में क्या होता है? यौगिक को मैं तो 4 बार 5 बार बता चुका हूं। यौगिक पर क्या होगा? यौगिक में विभिन्न प्रकार के तत्व होंगे। यहाँ पर मान लीजिए O है, तो यहाँ पर H है, तो ये क्या बन जाएगा? पानी का यौगिक। नमक की बात करते हैं तो यहाँ पर Na होगा, Cl, तो क्या बन जाएगा? ये नमक का एक अणु बन गया, तो ये मिलकर क्या यौगिक बना लेंगे। तो यौगिक में इसमें क्या है? यहाँ पर देखिए कॉपर अलग है, सल्फर अलग है। ये तो है धातु, ये है अधातु। तो क्या है? कॉपर ग्लास में क्या है? एक है तो धातु, एक है अधातु। इसी प्रकार हम स्फटिक को देखते हैं। इसी प्रकार देखें स्फटिक होगा, चल भाई स्फटिक, क्वार्टर, अभी मैंने क्वार्टर दिखाया था, अभी मैंने अभ्रक भी दिखाया। आज ये सब क्या है? अधातु में। ये देखो लिखा हुआ। अब कोई पूछे अधातु क्या होता है, तो एक चीज मैंने बता दिया, स्फटिक, क्वार्टर, अभ्रक। मैंने डायग्राम दिखाया था। अधिकांश धातु में संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। जितनी भी धातुएं मिलेंगी वो किसी के साथ में क्या होगा? जुड़ी हुई होंगी, उसके साथ मिली हुई होंगी। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना तथा प्लेटिनम। मैं तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले। अगर सोने की बात करते हैं, सोने क्या होता है? सोना या प्लेटिनम ऐसा है जो प्रकृति में मुक्त रूप में मिलेगा, फ्री रूप में, उसमें ज्यादा मिलावट नहीं होगी। मिलावट तो बाद में कर देती है हम, ठीक। लेकिन बाकी कॉपर लिया, लोहा लिया, एल्युमिनियम लिया, तो ये किसी न किसी के साथ में मिले होंगे। इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें बाद में अलग करना है। तांबे को अलग निकालना है, एल्युमिनियम को अलग निकालना है। तो ये प्रक्रिया से क्या करना पड़ता है? अलग निकालना पड़ता है, ठीक। अब अयस्क का देखते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क देखते हैं, ठीक। अयस्क देखते हैं। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धातुओं के खनिज पाए जाते हैं। अगर बहुत सारी चट्टानें होती, पहाड़ देखें, चट्टानें होती हैं, उस चट्टानों में क्या है? कुछ न कुछ मात्रा में धातुओं के खनिज मिलेंगे। ऐसे खनिज मिलेंगे, वहां पर क्या मिलेंगे हमें? धातु। देखिए, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निकालना कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। अब पहाड़ों पर हम गए, चट्टानें होती बड़ी बड़ी, चट्टानों में क्या किया? हमने बहुत खुदाई की, वहां पर हमें कुछ मिट्टी तो मिली, मिट्टी में हमने देखा कुछ हमें धातु मिली। लेकिन हमने ये दिमाग लगाया
अच्छी तरह से धातु को लेकर गए अपने घर पर। हमने ये दिमाग लगाया कि अगर इस धातु की हम छटाई करेंगे, सफाई करेंगे, मजदूर लगाएंगे, अपनी कंपनी में सारा काम करेंगे, तो यहाँ तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, ये तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा भैया, हमारी मेहनत ही नहीं निकल रही। बात है कि पूरे दिन जाकर क्या किया, हम तालाब में पास चले गए, 2 लोग चले गए, वो लेडी ले गए, उन्होंने ऊपर देखा इसमें तो मछली बहुत है। एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हुआ, लेडी से क्या करने लगे, वो पानी निकालने लगे। पानी निकालते निकालते क्या हुआ, शाम हो गई। उनने बाद में देखा वो तो मछली है नहीं, मछली 2-4 बच्चे घूम रहे थे। तो क्या हुआ, उनने दिमाग में यहाँ पर यार इतना काम करें वो करें, यहाँ तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, मछली ऐसा था। फायदा क्या है, इसमें मूड मत मारो, या तो ज्यादा चीज मिली है, फायदा हो रहा है, कोई तो काम करेगा व्यक्ति, फायदा नहीं हो रहा था नहीं करेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, तो इतने महंगे होते हैं, उससे धातु को निकालना क्या है, कठिन है। नॉर्मल करके छोड़ो, यहाँ से मत निकालो। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, अगर तुम्हें कहीं पर दूसरी जगह मिट्टी मिली है, ठीक, तो कोई खनिज मिला तो वहां पर धातु की मात्रा क्या है, अधिक, तो उससे धातु को निकालना सरल और लाभकर होता है। अब हम दूसरे तालाब में चले गए, हमारे वहां देखा यहाँ तो मछलियां भैया बहुत हुई, वहां तो मेहनत बेकार है, ऐसे आ जाओ दोनों भैया आके यहाँ मेहनत करो, यहाँ पानी निकालो, यहाँ पानी भी जल्दी निकल जाएगा, पानी कम है और हमें मछली इतनी मिलेगी कि हम खा भी लेंगे और ज्यादा करेंगे तो 2-4 हज़ार की हम बेच भी देंगे। हमें क्या जरूरत है ज्यादा है, 300 रुपये या 400 रुपये मजदूरी करने की, हमें तो सब्जी मिली है खाने के लिए बढ़िया, और बाकी मछली 1000-2000 की बेच भी रहे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, फायदा। तो आदमी कहाँ पर जाएगा, जहाँ से फायदा मिलेगा, जहाँ से फायदा नहीं मिलेगा उस मिट्टी को कुछ करने से फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो इसी प्रकार की कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है, धातु को निकालना सरल है और अच्छा भी है और लाभकर होता है, लाभ ही नहीं है। ऐसे खनिज जिनसे धातु को निकालना अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क उसे क्या कहेंगे, न तो हमें ज्यादा यहाँ खर्चा लग रहा है, न ज्यादा हमें मेहनत लग रही है, और वहां से हमें क्या मिल रहा है, हमें सारी चीज बढ़िया मिल रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ये जो किताब में लिखा है उसे क्या कहेंगे, अयस्क, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क। सब अपनी अपनी किताब में अंडरलाइन कर लिया करो ऐसी चीजों को, देखो ये है सरलता से किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। ठीक, इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका मतलब समझ में आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सभी अयस्क होते हैं, यानी कि जो सभी अयस्क है ना, वो सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बहुत सारे खनिज हमें मिले, कुछ खनिज तो हमें ऐसे मिलेंगे तो उसमें अयस्क नहीं मिल रहा है, लेकिन अयस्क मिलता कहाँ पर है, खनिज में। तो इस लाइन को थोड़ा समझ लेना, मैंने तुम्हें समझा दिया, इसे थोड़ा एक बार लेक्चर को देख लेना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक तो कुछ तालिका दे रखी है, उस तालिका के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, समझाया था। वो तालिका हमारे लिए बहुत काम की है। ये तो देखो अयस्क का नाम लिखा है, ठीक, अयस्क में बाध्यता में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक रूप, अयस्क का रूप क्या है। अब देखिए मैं बात करता हूं मैग्नीशियम धातु की, जिसका प्रतीक क्या है, Mg। तो इसके अयस्क का क्या नाम है, मैग्नेटाइट। मैंने मैग्नेटाइट का तुम्हें फोटो दिखाया था थोड़े पहले, मैग्नेटाइट दिखाया था, और मैग्नेटाइट से हमें क्या मिलेगी, मैग्नीशियम। जहाँ मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होगी जिस जगह पर, जिस मिट्टी में, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट। तो उसका देखिए ये सूत्र होता है MgCO3। ये देखो चमक नहीं लगा तो मैं लिख देता हूं। तो इसका अयस्क का रूप क्या है, कार्बोनेट। मैग्नीशियम गलत है तो कार्बोनेट, मैं मैग्नीशियम मिल जाएगी। दूसरा लिया मैंने जिंक। जिंक किसमें मिलेगा, कैलेमाइन। तो जिंक, अब कैलेमाइन मिट्टी होगी, उस मिट्टी का नाम है कैलेमाइन, उसे कैलेमाइन कहते हैं। उस कैलेमाइन में क्या, जिंक CO3, उसमें जिंक मिली होगी और CO3 मिक्स होंगी दो चीजें। यहां से हम ये भी कार्बोनेट का क्या होता है, एक एसिड होगा, यहां से हम जिंक निकाल सकते हैं। लेड, इसका गैरेला है, तो लेड सल्फाइड, सल्फाइड को अलग कर दो, लेड को अलग कर दो, हमें लेड मिलेगी। कॉपर, कॉपर हमें कहां से मिलेगा,
उसके एस का नाम है कॉपर इलाज, CuS। ठीक, अब ऐसी मिट्टी लो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर हो, जब कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे क्या कहेंगे, कॉपर गिलांस। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से Cu2 लगा लो, सल्फाइड बात करो। आयरन, आयरन का मतलब क्या है, लोहा। आयरन का मतलब क्या है, लोहा। इसके एस का क्या नाम है, हेमेटाइट। हेमेटाइट में देखो Fe2O3 लिखा है, Fe क्या है, लोहा यानी आयरन। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड का मिल रहा है, यानी कि आयरन और ऑक्साइड दो चीज मिल रही है। ऑक्साइड को अलग कर दो, हमें लोहा निकाल लो अपना काम की चीज। ठीक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैंने तुम्हें दिखाया था बॉक्साइड। बॉक्साइड उसके एस का नाम होता है, ये देखिए Al2O3 2H2O। तो हम क्या करेंगे इसमें, बाकी सारी चीज जो ऑक्साइड है उसे अलग कर दो, एल्यूमिनियम पर निकाल लो। मेरे लिए तो एल्यूमिनियम काम की चीज है, ज्यादा मिल रही है, निकालो। बिजली के तार बना लो, बर्तन बना लो, भगोने बना लो, बहुत सारी चीजें बना लो, एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज होता है। सिल्वर, ठीक, अर्जेंटाइट। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी। सिल्वर का मतलब क्या है, और चांदी का प्रतीक होता है Ag। अब अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट उसका नाम है, इस प्रकार की मिट्टी बता रहा हूं तुम्हें एग्जांपल करके। इसका मतलब एक तरह की मिट्टी समझ लो, उस मिट्टी का क्या नाम है, अर्जेंटाइट। उसका सूत्र Ag2S। इसमें क्या करोगे, Ag को अलग लगा दो, सल्फाइड ऐड करेंगे, हमें कोई काम की चीज नहीं है, उसे लेंगे, उसे कहीं काम आ जाए। हमें पहले अपनी चीज निकालो जो काम की है। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ मिलता है, जिप्सम में। जिप्सम, जिप्सम का देखिए सूत्र ये है, जिप्सम का सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र ये है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट एवं हेमी हाइड्रेट को क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम को क्या करेंगे हम, जिप्सम मतलब क्या निकालना है हमें, कैल्शियम निकालेंगे। ये सल्फेट के रूप में मिल रहा है, यहाँ पर सल्फेट जुड़ी हुई है कैल्शियम के साथ में। तो कैल्शियम मेरे काम की चीज है, मेरे काम में आएगी। मैं अपने कैल्शियम को निकाल दूंगा, बाकी सारी चीज को अलग कर दूंगा। अलग हाथ से तो होगी नहीं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए मैंने तुम्हें टेबल के बारे में समझा दिया। अब हम देखते हैं भारत में खनिज की उपलब्धता। हमारा देश तो भारत है, इस भारत देश में हम रहते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये तो देखना है कि भारत की वो कौन सी जगह है, वहाँ पर क्या की मिट्टी मिल रही है, यानी कौन सा आयस्क मिला है, उस जगह पर कौन सा मिला है, वहाँ क्या मिल रहा है, तो सारी चीजें देखनी है कि नहीं। अब देखिए धातु का नाम, अगर मैं बात करता हूँ धातु का नाम, कैसे बच्चे, धातु का नाम जैसे लोहा हेमेटाइट के रूप में मिलता है, आगे क्या मिलेगा, बिहार में मिलेगा, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर जगह ज्यादा कुछ ऐसी जगह हो वहाँ मिल जाता है, यहाँ जगह पर। तांबा, तांबा कॉपर पायराइट के रूप में मिलेगा। तांबा कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, मुझे बिहार में मिल जाएगा कुछ जगह पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक, सोना, सोना मुक्त रूप में मिलता है, मुक्त अवस्था में लिखा है, मुक्त अवस्था में मिला करी, इसके साथ किसी का कोई मिलावट नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आराम से निकल आते हैं, मिलावट नहीं करेंगे। कोलार खान कर्नाटक में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। तो बड़ी बड़ी खान होती है, कोयले की खान देंगे बहुत बड़ी बड़ी, उसे कोलार खान है कर्नाटक में, कोला निकलता है, मिल जाता तो सोना। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम में क्या मिलेगी, बॉक्साइट के रूप में मिलेगी। एल्युमिनियम में तो गर्मी की बड़ा प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्या 5 मिनट हो जाओ लेक्चर खत्म हो रहा है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। कैल्शियम, चूना पत्थर, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम है, चूना पत्थर होता है, संगमरमर के रूप में मिलता है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत राजस्थान में पत्थर निकलता है, वहीं से क्या है, तो चूना का कैल्शियम क्या होता है, वो चूना पत्थर के रूप में होता है, वहीं से निकल आता है। तो इस प्रकार से ये है, ये थोड़े अयस्क वगैरह है, इन्हें थोड़ा हमें देख के चलना है, थोड़ा समझ के चलना है। ठीक, और मुझे लगता है मेरी यही स्लाइड अच्छे साथ खत्म हो गया। देखिए धात्विक खनिजों के अतिरिक्त
देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे देश की बात करते हैं तो मैं धातु खनिज के अलावा क्या है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अधातु ये कुछ चीज क्या आती है हमें, कैल्शियम मिली है, एल्युमिनियम मिली, सोना मिला और भी बहुत सारी चीज मिली, कॉपर मिला, वो क्या धातु। अब हम अधातु देख रहे हैं। अधातु मतलब अधातु कौन सी चीज है इसके अंदर करंट नहीं जा सकता। जैसे क्या है अधातु, जैसे कोयला, कोयला होता है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल देखा तुमने, पेट्रोलियम भी बहुत सारी चीजें मिलती है अधातु, ये भी हमारे काम की चीज है। अब देखिए पेट्रोलियम द्रव अवस्था में मूल प्रॉपर्टी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। पेट्रोल हमें बहुत अंदर चाहिए मतलब पेट्रोल मिलती जाती है, पतली होगी, तरल होती है, तरल का मतलब एक द्रव अवस्था में होती है। उससे क्या बाद में रिफाइन किया जाता है, पहले कच्ची मिलेगी फिर रिफाइन करके पेट्रोल पंप पे जाती है, फिर हमारी गाड़ी में आ जाती है, गाड़ी में चलने लगती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस देखिए तो गैस खारा होता है, यस सर। वो भी पेट्रोलियम गैस से बन के आया है। अब देखिए यहाँ पर अधातु कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन अभ्रक से मिलता है, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु वाला, ठीक है। अब देखिए कार्बन, संगमरमर, चूना पत्थर, राजस्थान में कार्बन मिलता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, गुजरात, असम, आसाम में छत्तीसगढ़। कार्बन, कोयला, ठीक, कोयला तमिलनाडु तमाम चीजें हैं। तो कोयला क्या है, कोयला कार्बन को है। कार्बन क्या है, कार्बन को अगर आप देखा जाए तो कार्बन हमारा जो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर सभी चीजों के अंदर मौजूद होता है कार्बन। जब भी जलाओगे धुआं निकलेगा, जब भी जलाओगे धुआं निकलेगा। हमारा शरीर है, हमारा शरीर बहुत कार्बन होता है, कार्बन हर जगह पे है। ये इस टॉपिक में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक, आज के लिए इतना ही। काफी देर तक सदे रहे, चैप्टर थोड़ा टफ है, इसे पढ़ना है बार बार तभी समझ में आएगा। ठीक, जो चीज डायग्राम से मुझे इजी मिल जाती है उसे समझा देता हूँ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेगी मैं उसे समझाऊंगा। ठीक, जिस किसी को लिंक चाहिए ये मेरा लिंक लिखा हुआ है, ठीक, इस लिंक को डाल लेना, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा।